नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। पिछले कुछ दिनों से आप ये खबर सुन रहे होंगे कि देश में प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं, लेकिन अब इस खबर पर फाइनल मोहर लग गई है। अब तारीख भी तय हो गई है कि नोट कब से देश में चलन में आएंगे। सरकार की ओर से प्लास्टिक के नोटों को लेकर क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन आज आपको इन प्लास्टिक के नोटों से जुड़ी ऐसी जानकारियां दूंगा जो चौंकाने वाली है। आपको बताऊंगा कि प्लास्टिक के ये नोट कैसे बनेंगे और इनके क्या फायदे होंगे। इनके चलने से नकली नोटों पर कैसे लगाम लगेगी, अगर प्लास्टिक का नोट कट जाए तो बैंक बदलेगा या नहीं, ये भी आपको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि क्या प्लास्टिक के नोट चलने के बाद कागज के नोट बंद हो जाएंगे। दरअसल भारत में जल्द ही फटे पुराने और भीगे हुए नोटों की समस्या से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि अब सरकार और आरबीआई ने इसके फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने 10 और 20 रुपए के एक अरब प्लास्टिक नोटों को फील्ड ट्रायल के लिए जारी करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी है कि अगर ये ट्रायल रोजमर्रा के इस्तेमाल और भारत के मौसम के हिसाब से पूरी तरह कामयाब रहता है तो रिजर्व बैंक इन्हें हमेशा के लिए नियमित रूप से छापना शुरू कर देगा। दरअसल कागजी नोटों की छपाई में कपास और विशेष रूप से पेपर का उपयोग होता है, जबकि प्लास्टिक नोटों को एक विशेष सिंथेटिक सामग्री से तैयार किया जाता है। आरबीआई जिस पॉलीमर का उपयोग करने जा रहा है उसे तकनीकी भाषा में बीओपीपी कहा जाता है। ये लगभग 90 माइक्रोन की मजबूत और पारदर्शी प्लास्टिक शीट होती है। इसी शीट के ऊपर नोट का अट्रैक्टिव डिजाइन, सीरियल नंबर और अत्याधुनिक सुरक्षा फीचर्स प्रिंट किए जाते हैं। चलिए अब आपको इस नोट की खासियत के बारे में बताता हूं। दरअसल 10 और 20 रुपए के सामान्य कागजी नोट जेब में मुड़ने या पसीने से 1-2 साल में ही गल या फट जाते हैं, लेकिन इसके उलट पॉलीमर नोट बहुत ही मजबूत होते हैं और लगभग 30 साल तक पूरी तरह सुरक्षित रह सकते हैं। नोटों की उम्र लंबी होने के चलते रिजर्व बैंक को बार बार नए नोट छापने और पुराने कटे फटे नोटों को नष्ट करने में होने वाले अरबों रुपए के खर्च की बचत होगी। ये नोट पानी, बारिश या चाय कॉफी गिरने पर भी खराब नहीं होते हैं। प्लास्टिक की सतह होने से इन पर धूल या गंदगी नहीं चिपकती और इन्हें आसानी से पोंछकर साफ किया जा सकता है। प्लास्टिक नोटों के आने से जाली नोटों के कारोबार पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा। इन नोटों में एक पारदर्शी विंडो सुरक्षा फीचर के तौर पर शामिल होती है। किसी भी साधारण प्रिंटर या स्कैनर से इस पारदर्शी फीचर और जटिल पॉलीमर डिजाइन की नकल करना लगभग नामुमकिन होता है। चलिए आपको यह भी बताता हूं कि अगर प्लास्टिक के नोट कट गए तो क्या बैंक इनको बदलेगा या नहीं। दरअसल वैसे तो ये नोट आम इस्तेमाल से नहीं फटते, लेकिन अगर इस पर कैंची, चाकू या किसी नुकीली चीज से कट लग जाए तो ये 2 हिस्सों में बंट सकते हैं। साथ ही ज्यादा गर्मी या आग के संपर्क में आने पर भी ये नोट पिघल कर खराब हो सकते हैं। यदि प्लास्टिक का नोट 2 टुकड़ों में कट गया है, उसके दोनों टुकड़े आपस में जुड़ते हैं और नोट 80% से ज्यादा सुरक्षित है तो बैंक आपको उस नोट के बदले पूरे पैसे देगा। इसके अलावा नोट पर मौजूद सीरियल नंबर, गांधी जी की तस्वीर और गवर्नर के हस्ताक्षर साफ दिखने चाहिए। अगर नोट का बड़ा हिस्सा गायब है और आपके पास केवल 40 से 60% तक का हिस्सा ही बचा है तो बैंक आपको उस नोट की कीमत का सिर्फ आधा पैसा ही वापस करेगा। यदि नोट का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा बचा है या नोट पूरी तरह जलकर पिघल चुका है जिसे पहचानना नामुमकिन हो तो बैंक उसे स्वीकार नहीं करेगा और आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। प्लास्टिक नोट आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब पुराने 10 और 20 रुपए के कागजी नोट बंद हो जाएंगे। तो आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार और आरबीआई ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि पॉलीमर नोट आने से पुराने कागजी नोट चलन से बाहर नहीं होंगे। बाजार में पॉलीमर और पेपर दोनों ही तरह के नोट एक साथ चलते रहेंगे। ये बदलाव धीरे धीरे और फेज मैनर यानी अलग अलग चरणों में किया जाएगा। जब तक नए नोट पूरी तरह स्थापित नहीं होते तब तक कागजी नोट सर्कुलेशन में बने रहेंगे। और ये तो साफ हो चुका है कि अब जल्द ही उसका ट्रायल शुरू होने वाला है और ये जल्द ही जो है लोगों के हाथ में आ सकते हैं। खैर अब देखना ये होगा कि प्लास्टिक के नोटों का ट्रायल सफल होता है या नहीं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।